हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी वन से बैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के एग्जाम के बारे में। टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर साथ ही साथ अगर बात की जाए 24,000 यूपी प्री प्राइमरी नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, यूपी पुलिस भर्ती के साथ साथ अगर बात की जाए उसकी कट ऑफ के बारे में, साथ ही साथ कट ऑफ को लेकर बात की जा रही है तो 69,000 की कट ऑफ को लेकर भी डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं बड़ी और पहली अपडेट के साथ। उत्तर प्रदेश के अंदर जब भी किसी नई भर्ती को लेकर रिजल्ट जारी होता है तो उस रिजल्ट के अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ आपको देखने के लिए मिलती है वो होती है आपकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ। अगर आपने पिछली टीजीटी पीजीटी भर्ती उठा करके भी देखी होगी तो पुरानी टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर भी ये देखने के लिए मिला था कि जो ओबीसी की कट ऑफ थी वो यहाँ पर अगर बात की जाए सामान्य वर्ग यानी कि जनरल, जिसको आप यूआर कैटेगरी के नाम से भी जान सकते हैं, यूआर की जो कट ऑफ है या जनरल की कट ऑफ है वो, और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो ओबीसी की कट ऑफ से भी कम चली गई थी। अब जब ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा चली जाए, है ना, ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा चली जाए ईडब्ल्यूएस से या सामान्य वर्ग से, तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद की स्थिति हो जाती है और आमतौर पर हर भर्ती में होता भी है। अगर आपने किसी भर्ती को ध्यान से कहीं ना कहीं विश्लेषण किया हो तो आप पाएंगे ज़्यादातर भर्तियों में ये होता हुआ दिखा भी है। मैं आपको इस मामले पे डिटेल में जानकारी दे दूंगा अगर आपने इससे पहले मेरे वीडियो नहीं देखे इस मामले को लेकर, तो क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान भी रहते हैं। सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है जिसके लिए 1.74 लाख क्वालिफाई किए गए हैं। दस्तावेज जांच के बाद मानक परीक्षा के लिए अगले माह कहीं ना कहीं आप सभी का जो प्रोसेस है वो होगा। अब यहाँ पे कट ऑफ को लेकर ही सीधी बात कर लेते हैं। सामान्य वर्ग की कट ऑफ सीधे तरीके से बिल्कुल ठीक है 214.04664, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की बात की जाए तो 187.3 के समथिंग है और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ के बाद आती है आपकी ओबीसी की कट ऑफ जो कि 198.99 रही है। इस कट ऑफ को देखने के बाद में सोशल मीडिया साइट्स पे बहुत ज़्यादा सवाल चलने लगे और बहुत ज़्यादा चीज़ें होने लगी और आरक्षण को लेकर इस समय पे आप जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बवाल की स्थिति भी है। देखो, किसी भी चीज़ को समझने के लिए पहले हमें उसके बारे में जान लेना बेहद आवश्यक है। आपने अगर किसी भर्ती में भी ये देखा है कि ओबीसी की कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा गई है तो 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। कहीं कहीं आपने ये भी देखा होगा कि सामान्य वर्ग की कट ऑफ कम जाती है लेकिन ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर भी ऐसा ही कहीं ना कहीं विवाद है और इसके बारे में आपको अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुनवाई भी चल रही है। देखो, ओबीसी की कट ऑफ जब ज़्यादा जाती है ना तो उसके पीछे 2-3 फैक्टर्स रहते हैं। सबसे बड़ी जो चीज़ ईडब्ल्यूएस को लेकर मैं क्लियर कर दूं, ईडब्ल्यूएस आरक्षण में एक सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10% मिलता तो है लेकिन एज में आपको छूट नहीं दी जाती है। अब जब एज में छूट यहाँ नहीं मिलती है और ओबीसी के अंदर एज में छूट मिलती है तो आप देखेंगे कि जब ईडब्ल्यूएस के अंदर जो छात्रों की संख्या होती है वो लिमिटेड रहती है, जैसे कि 21 से लेकर 40 वर्ष की एज लिमिट रखी गई है, तो ये सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो 21 से लेकर 40 वर्ष के बीच के हैं। लेकिन ओबीसी के अंदर ऐसा नहीं होता है। ओबीसी के अंदर एज में छूट मिलती है। अब मान लो 5 साल की छूट है एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, तो 5 साल प्लस वाले जो छात्र हैं वो इसके अंदर और जुड़ जाएंगे क्योंकि 21 से लेकर 40 वर्ष के जो ओबीसी एससी हैं वो तो अपनी कैटेगरी में आवेदन करेंगे लेकिन जो एज में छूट मिली है वो और इसमें जुड़ जाएंगे। ऐसा जुड़ने से क्या होगा कि यहाँ पर जो छात्रों की संख्या है वो बढ़ गई ना, तो ओबीसी छात्रों की संख्या बढ़ गई। अब छात्र बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे कट ऑफ बढ़ेगी। अब सवाल ये रहता है कि जब पहले सामान्य वर्ग की सीटें जो सामान्य अभ्यर्थी हैं, जो यूआर की सीटों को भरा जाता है सामान्य अभ्यर्थियों के माध्यम से, उस पर कोई भी चयनित हो सकता है, चाहे वो ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, तो फिर ऐसा कैसे हो जाता है? क्योंकि पहले जो 100 सीटें निकाली गई हैं उसमें 50 सीटें तो यूआर की हो जाती हैं। अब उस पर सभी चयनित हो सकते हैं। यूआर की सीट खत्म होने के बाद ओबीसी आएगी। अब यहाँ दिक्कत आती है एकल आरक्षण को लेकर। अगर आपने देखा हो तो 69,000 शिक्षक भर्ती में भी ये मामला लगा हुआ है कि एकल आरक्षण ही फॉलो किया जाए। जिनको एक बार आरक्षण का लाभ मिल चुका है उनको दोबारा न दिया जाए।
ऐसा ही आप सभी ने देखा होगा यूपीपीएससी और यूपीएससी की तमाम भर्तियों में इस नियम को फॉलो किया जाता है। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर भी ये मामला आपको देखने के लिए मिला था, है ना। अब इसी को लेकर तो अभी मामला कोर्ट में चल रहा है, हालांकि डबल बेंच ने उसको रद्द कर दिया था। यूपीपीएससी यूपीएससी के अपने नियम हैं, क्योंकि उनकी नियमावली अलग है, तो 69,000 की नियमावली अलग है, ये भी सच है। तो उसको इसमें लागू करना है कि नहीं वो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन यूपी पुलिस भर्ती में ये लागू है और ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं और इसी कारणवश ये समस्या का सामना करना पड़ता है। फिलहाल के लिए ये तो बात हो जाती है आप सभी के एकल आरक्षण को लेकर और कट ऑफ के बारे में। अब मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और टीजीटी पीजीटी भर्ती में भी जो पिछली बार 2021 में रिजल्ट आया था, मैंने इसको लेकर एक वीडियो भी बनाया था जिसको 1,10,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने देखा भी था, है ना। तो अब ये तो बात हो जाती है आरक्षण के बारे में। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी और यूपी की प्री प्राइमरी भर्ती को लेकर। इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर प्री प्राइमरी भर्ती को लेकर जो प्रोसेस है वो जारी है। प्री प्राइमरी को आप दूसरे तरीके से जान सकते हैं आंगनबाड़ी केंद्रों के बारे में। जिनको नहीं पता उनको बता दिया जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनको प्री प्राइमरी के रूप में विकसित किया जा रहा है और यहाँ पे होने वाली भर्तियों को भी अब आने वाले समय के अंदर प्री प्राइमरी के नाम से ही जाना जाएगा। आप आंगनबाड़ी के रूप में कार्य तो करेंगे, लेकिन आप एक तरीके से प्री प्राइमरी स्कूलों के अंदर भर्ती होंगे। अब आने वाले समय में जो होगा वो बात की बात है, लेकिन प्री प्राइमरी भर्ती को लेकर जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है, जिसके लिए आंगनबाड़ी भर्ती के लिए तकरीबन लखनऊ के अंदर ही 531 कार्यकर्तियों को भर्ती किया जाएगा। इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है और विज्ञापन जारी करने के साथ ही जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है आवेदन को लेकर। आवेदन इसके ऑफलाइन माध्यम से होते हैं, तो इसके बारे में अधिक जानकारी आप क्या करें कि सेवा योजना की ऑफिशियल वेबसाइट या यूपी आंगनबाड़ी भर्ती की आप सर्च करेंगे गूगल के अंदर तो आपको मिल जाएगा। फिर भी नहीं मिल रहा है तो मैं आपको बता दूं, मैंने इसको लेकर कई वीडियोस आपको पहले भी बना करके बताए थे। जब इसका विज्ञापन आने वाला था वहाँ पे जाकर के चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा सारी की सारी जानकारी। तो फिलहाल ये बात हो जाती है आंगनबाड़ी भर्ती के बारे में। बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर, क्योंकि इसकी परीक्षा काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ फोकस बनी हुई है। अब सवाल ये है कि परीक्षा कब होने जा रही है, तो इसके बारे में तो जानकारी शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अलग अलग पत्रों के माध्यम से दी भी है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को जल्द से जल्द कराए जाने की तैयारी की जा रही है। मोस्ट प्रोबेबली जो जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि दिसंबर और जनवरी के अंदर ये परीक्षा होगी। यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई, मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली है ना, इसको ठीक करा देंगे कि जनवरी और दिसंबर, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर जो प्रोसेस है वो दिसंबर के अंदर कराए जाने को लेकर तैयारी की जा रही है और जनवरी में टीजीटी पीजीटी परीक्षा ये तय है कि आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की पहले हो जाएगी, दूसरे नंबर पे आपकी टीजीटी पीजीटी हो जाएगी। अब ये भी हो सकता है कि थोड़ी परीक्षा दिसंबर में भी हो जाए टीजीटी पीजीटी की, क्योंकि टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराने के लिए 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अलग अलग परीक्षा केंद्रों परीक्षा होगी। कम से कम मान करके चलिए कि आप सभी को मैंने बताया भी था कि पहले जो परीक्षा होती थी 4 दिनों में देखने के लिए मिलती थी टीजीटी और पीजीटी की, है ना। तो 4 दिनों में जब टीजीटी पीजीटी परीक्षा होती थी तो निश्चित तौर पे बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में भी रखना पड़ता था। इसलिए अब सारी की सारी चीज़ों को अगर समराइज़ करके देखा जाए तो टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर जो तैयारियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी हैं और बहुत जल्द इसको लेकर जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। सब कुछ सही रहा तो इसी महीने के लास्ट में टीजीटी पीजीटी को लेकर आप सभी के सामने जो अनाउंसमेंट है वो भी हो सकती है। जो भी जानकारी होगी सबसे सटीक सबसे पहले आप सभी को दे दी जाएगी। आप लोग प्रिपरेशन पे ध्यान दें, परीक्षा को लेकर इंतजार में अगर आप प्रिपरेशन नहीं करें तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। टीजीटी पीजीटी को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपनी जो तैयारियां वो ऑलमोस्ट पूरी कर ली और लगातार वो भर्तियों को लेकर काम भी कर रहे हैं। मैंने आप सभी को समय समय पर जानकारी भी दी है। सोशल मीडिया साइट्स पर चल रही भ्रामक खबरों से दूर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।